जय हिंद साथियों आज हम स्वर संधि के भाग 4 वीडियो लेकर आया हूँ। जो इससे पहले मैंने भाग 1 और भाग 2 और भाग 3, भाग 1 में दीर्घ स्वर संधि और भाग 2 में गुण स्वर संधि और भाग 3 में जो है वृद्धि स्वर संधि का वीडियो अपलोड किया है। मित्रों, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही प्रश्न रखे गए हैं जो परीक्षाओं में आने की संभावना है या आए हुए प्रश्न हैं। वीडियो को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मैं किताबों से और जो आए हुए हैं उसको मिला करके मैं नोट्स बनाता हूँ। उसके बाद इस वीडियो को अपलोड करने का प्रयास करता हूँ। इसी वीडियो को देखने के लिए आपको सामान्य हिंदी का लोग यूट्यूब पर 2500 3000 जैसे रुपए लेते हैं, और वही वीडियो मैं फ्री में अपलोड करके दिखा रहा हूँ। और आप लोग सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, जो भी आपके भाई बहन या मित्र पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आइए अब हम लोग यण स्वर संधि के बारे में जानते हैं। जैसे यण स्वर संधि का पहले हम लोग नियम जानते हैं। देखिए, मूल स्वर जो 11 हैं उसी में देखिए छोटी ई, जिसे मूल स्वर ई या मूल स्वर बड़ी ई के पश्चात मूल स्वर ई या मूल स्वर बड़ी ई को छोड़कर कोई असवर्ण स्वर या कोई भिन्न स्वर हो तो मूल स्वर ई या मूल स्वर बड़ी ई के स्थान पर यू होता है। इसी नियम पर पूरा हमारा यण स्वर संधि चलेगा दोस्तों। जैसे उदाहरण में है अत्यल्प, जैसे क्या है अत्यल्प लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसको आप तोड़ेंगे तो अति धन अल्प होगा, और यहाँ पर मूल स्वर अति जो है यहाँ पर मूल स्वर ई होगा, और धन यहाँ पर मूल स्वर आ है तो आ धन ई बराबर या होगा। यही देखिए निकल कर मित्रों यहाँ पर आ रहा है या निकल कर आ रहा है, ये देखिए या। तो यहाँ पर अत्यल्प अति धन अल्प, इसको आप पहले तोड़ने का प्रयास करिए और मेरे साथ कॉपी और कलम लेकर ज़रूर बैठिएगा। इसको आप लोग लिख डालिए और एक आपका नोट्स बन जाएगा, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। जैसे है दूसरा यद्यपि है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यदि धन अपि होगा। यदि में मूल स्वर ई, यहाँ पे मूल स्वर ई है तो हमने इसको यहाँ पर ही समझाया है इसके बगल में। तो मूल स्वर ई और आ मूल स्वर ही है, तो दोनों मिलके या हो रहे हैं इत्यादि। क्योंकि इसी नियम को जब आप समझेंगे तभी मेन है कि आप पहले संधि को तोड़ना सीखिए, तभी आप ये पहचान पाएंगे कि ये गुण संधि है कि यण स्वर संधि है कि दीर्घ स्वर संधि है, तभी आप पहचान पाएंगे। इत्यादि इति धन आदि, ई धन आ मूल स्वर बड़ा आ जो है मिलके या बन रहा है। और अत्यंत लिखा हुआ है अत्यांत, अति धन आनंद, अत्यानंद लिखा हुआ है अति धन आनंद। अति मूल स्वर ई और मूल स्वर ही है यहाँ पे बड़ा, इसको आप मिला करके दोनों या बनेगा, यही निकल कर आया। इसी पे पूरा नियम चल रहा है संधि का। और अत्यावश्यक अति धन आवश्यक, मूल स्वर ई और आ मिलके या हो रहा है। प्रत्युपकार प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार का जब आप तोड़ेंगे तो क्या होगा प्रतिधन उपकार। मूल स्वर यहाँ पर ई है और मूल स्वर ऊ है, बराबर यू होगा, क्योंकि प्रत्युपकार लिखा हुआ है। अत्युत्तम अति धन उत्तम, अति उत्तम।
मूल स्वर ई अधन मूल स्वर ऊ बराबर यू हो रहा है। न्यून नी धन ऊन तोड़ने पर क्या होगा? नी धन ऊन। अब देखिए बड़ा ऊ हो रहा है यहाँ पे न्यून। ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, टीजीटी या पीजीटी में कहीं पूछा गया प्रश्न है ये न्यून। उसके बाद है अत्यूर्ध 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 अतिधन ऊर्ध अत्यूर्ध अतिधन ऊर्ध बराबर क्या होगा? अत्यूर्ध। तो ई और ऊ मूल स्वर बड़ा ऊ मिलके यू बन रहा है। प्रत्येक प्रतिधन एक। इसको आप लिखते चलिएगा, लिखने से फिर आप जो है लिख करके तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस टीजीटी पीजीटी या कोई भी परीक्षाएं हो, डीएसएसबी हो, कहीं भी हो, आप जो है वर्तमान में पुलिस की परीक्षा लगी हुई है, आप पेपर दे कर आइए और वीडियो अपलोड रहेगा और मिलाइएगा कि इसमें से आया है कि नहीं। उसके बाद आप कमेंट करिएगा यूट्यूब पर, क्योंकि वीडियो पड़ा रहेगा। इसलिए दोस्तों इसको आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, ये नहीं कि थोड़ा सा देख करके और इसको जो है इग्नोर कर दीजिए। इसको मैं भले ही आप नोट्स पर बना रहा हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए जो वाइट बोर्ड और इस सब पर पढ़ाते हैं उनसे कम नहीं है। जैसे अत्योर्स लिखा हुआ है, अतिधन ऐश्वर्य अत्यस्वर, क्या लिखा हुआ है? अत्यस्वर अतिधन ऐश्वर्य। ईधन अय बराबर अय होगा। अत्योज अतिधन ओज क्या होगा? अतिधन ओज होगा। और दध्योदन दधिधन ओदन होगा। अब ये नियम मैंने लिख दिया है, इसको आप लिख दिए हैं, इसको आप समझिएगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगेगा। अत्योदार अतिधन औदार। मूल स्वर देखिए यहीं पर निकलेगा ई, और इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑलरेडी है ही है, दोनों मिला करके तब हमारा ये बन रहा है। और उसके बाद है अत्योचित अतिधन औचित्य। फिर जो है नद्युम लिखा हुआ है, नदी धन अम्ब होगा बराबर क्या होगा? नद्यम्ब होगा, नदी धन अम्ब होगा। उसके बाद है क्या लिखा हुआ है? देव्यर्पित देवी धन अर्पित बराबर क्या होगा? देव्यार्पित होगा, देवी धन अर्पित होगा। देव्यागत देवी धन आगमन, देव्यागमन होगा। सॉरी यहाँ पे देव्यागमन होगा, देव्यागमन होगा। माँ और न होगा, देव्यागमन होगा। यहाँ पर देव्यागमन बराबर देवी धन आगमन होगा। उसके बाद है स्त्री धन उपयोगी क्या होगा? स्त्री धन उपयोगी। अब देखिए स्त्री बड़ी मात्रा है तो यहाँ पर मूल स्वर बड़ी ई हो रहा है, धन छोटा ऊ जो है, ये जो है आपका क्या है? छोटा ऊ हो रहा है। मूल स्वर ऊ हो रहा है और बराबर मिल करके ये बन रहे हैं यू। और नद्युगम नद्युद्गम नदी धन उद्गम, नद्युद्गम नदी धन उद्गम। ई मूल स्वर ई और ऊ मिलके यू हो रहे हैं। नद्दूर्म नदी धन ऊर्म, ये भी मिलकर के यू बन रहे हैं। और सखेक सखी धन एक होगा, सखी धन एक होगा। ये आपके सब यण संधि के उदाहरण चल रहे हैं। वाण्योचित्त वाणी धन औचित्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाण्योचित्त वाणी धन औचित्य होगा, वाणी धन औचित्य हो। उसके बाद है नियम 2, उसी में गुण संधि में, जैसे यदि जो है यदि छोटा ऊ मूल स्वर छोटा ऊ मूल स्वर ऊ मूल स्वर ऊ
और या मूल स्वर बड़ा ऊ के पश्चात मूल स्वर ऊ या मूल स्वर बड़ा ऊ को छोड़कर कोई और असवर्ण या असवर्ण स्वर हो तो मूल स्वर ऊ या मूल स्वर बड़ा ऊ के स्थान पर हुआ होगा। इसी नियम पर चलेगा, इसी नियम पर चलेगा। ये असवर्ण मतलब अभिन्न स्वर, मतलब कोई ये रहेगा, बाकी ये स्वर जो है मिल करके जो अभिन्न स्वर आएंगे वो मिल करके यही वा बनेगा। उदाहरण है स्वल्प, सुधन, अल्प। देखिए तोड़ने, ये जो है संधि विच्छेद सही से जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, अब तब तक आप सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसको लिखिए और प्रैक्टिस करिए और अभ्यास करते रहिए, तभी आपका ये सही होगा। जैसे स्वल्प लिखा है तो क्या मार देंगे, स्वाधन अल्प कर देंगे, स्वाधन अल्प कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। सुधन अल्प होगा। ऊ देखिए मूल स्वर, ये देखिए ऊ आ गया और ये अल्प आ ही है, दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, वही वा बन रहा है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि कोई इसमें से जो दिए गए हैं इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो मिल करके वा हो जाएंगे। जैसे मनवंतर, मनुधन अंतर। ऊ देखिए मूल स्वर ऊ, ये मिल रहे हैं मूल स्वर ऊ और आ मिल ही रहा है अंतर में, तो वा हो रहा है। स्वागत में जैसे सुधन आगत, सुधन आगत, तो ऊ और आ मिलके वा बन रहा है। वापा मात्रा वा बन रहा है, क्योंकि आगत में मूल स्वर जो बड़ा आ है वो भी देखिए ऊ और ये मिल करके आ और वा बन रहे हैं। लघ्वादि, लघुधन आदि, ये कई बार आया है। स्वागत, स्वागत मित्रों कई बार आ चुका है। लघ्वादि, लघुधन आदि, तो ऊ और आ यही मिल रहे हैं। लघु में यहाँ पे मूल स्वर ऊ हो रहा है और मूल स्वर मिलकर जैसे अनविच्छण, अनुधन इच्छण, ये मिलकर के क्या बन रहे हैं, वी बन रहा है, अनविच्छण। एक चीज़ और पहचानने का ट्रिक है मित्रों, यण संधि में सब में नहीं लागू होता लेकिन अधिकतम आपको मिलेगा। देखिए जो ये वा है बीच में, जो बीच में ये वा है यहाँ पे ज़रूर निकल कर आएगा। ये भी एक शार्ट पहचानने का तरीका है कि यण संधि है। वा देखिए वा निकल के आ रहा है। स्वापा मतलब स्वा निकल के आ रहा है। लघ्वाद में वा निकल के आ रहा है। वादि और जो कि अनवीक्षण में भी निकल के आ रहा है। ये भी एक ट्रिक और पहचानिए। जैसे अल्पैश्वर्य, अल्पधन ऐश्वर्य, ऊ धन ए मिल के वह बन रहे हैं। जैसे लघोष्ठ, 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 लघुधन ओष्ठ होगा, ये मिलके वो बनेगा। फिर गुरोदार्य, गुरधन औदार्य, ऊ धन औ मिलके ओ हो रहे हैं। फिर उसके बाद है बद्ध्वा गमनम, तो वधूधन आगमनम, ऊ और बड़ा मूल स्वर बड़ा ऊ मिलके ओ आ वा बन रहे हैं। जैसे वधैश्वर्य, वधूधन ऐश्वर्य, ऊ धन ए मिलके वे बन रहे हैं। इसके बाद और उदाहरण दिए गए हैं इसके, उसको मैं इसमें नियम 3 है यण संधि में। उदाहरण है जैसे री का यहाँ पे रा होगा, कोई जो है असमान स्वर आएगा तो यहाँ री का रा हो जाएगा। जैसे पितृनुमति, तो पितृधन अनुमति, यहाँ पे पितृ में यहाँ क्या है, री है और यहाँ मूल स्वर आ है, मिलके रा हो रहे हैं। मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, मात्र में री है और आ मूल स्वर बड़ा आ है, दोनों मिलके रा हो रहा है। पितृच्छा, अब पितृधन इच्छा, री धन रा बराबर री हो रहा है। मातृपदेश, मातृपदेश, मातृधन उपदेश, री धन उ मिलके रू हो रहे हैं। पित्रादेश, पितृधन आदेश, ये री और मूल स्वर बड़ा आ मिलके रा हो रहा है। ये है मित्रों गुण संधि के इतने उदाहरण थे। अब जैसे इसके बाद है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यदि ए, आए, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो जैसे ये का अय होगा,
आय का आय होगा, ओ का औ होगा, औ का आओ होगा। मूल स्वर हैं ये सब, मूल स्वर ओ, मूल स्वर औ, ये सब क्या बन रहे हैं? आय, आय, औ, आओ। इसी नियम पर चलेगा हमारा यण संध, इसी नियम पर चलेगा। मित्रों, आप लिखिए ज़रूर इसको और उसके बाद पढ़िएगा, वीडियो पूरा देखिए। अभी हमने गुण संधि और दीर्घ संधि ये सब का वीडियो अपलोड किया है, लेकिन आप लोग देख और शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन पेपर आप पुलिस का जब दे कर आएंगे तो उसमें मिलाएंगे, ज़रूर आपको उसमें से मिलेगा, ये निश्चित है। इसलिए मित्रों, शेयर करिए अपने मित्रों के पास, सब्सक्राइब करिए और लाइक बताइए। 63% लोग सब्सक्राइब को किए हुए हैं, बाकी और जो 35 या 36% जितने भी लोग हैं उन्होंने अब तक वीडियो को देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। मित्रों, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जैसे उदाहरण में नयन है, अब देखिए नयन, नेधन अन, तो ने में क्या बन रहा है? ये देखिए, ये आ रहा है और मूल स्वर आ ही है, तो क्या हो रहा है? अय बन रहा है, इसी नियम पे चल रहा है। ये हमने यहाँ पे निकाला ने में ये, तो हमारा अय हो गया। देखिए अय निकल के आ गया। शयन में से धन अन होगा, तो से में भी ए निकल के आ रहा है, मूल स्वर आ ही है, मूल स्वर आ देखिए यहाँ पे है। उसके बाद क्या हो रहा है? अय भी निकल के आ रहा है। गायक में गय धन अक, गय धन अक। अब गायक में जो है अय होगा, एक मूल स्वर ए और मूल स्वर आय, तो ये आय होगा। तो आय धन मूल स्वर आ मिलके आय हो रहे हैं गायक में। गायिका में नय धन इका बराबर जो है यहाँ पे होगा गायिका में। के बाद है रुके, अरे यार नहीं रुका। उसके बाद उदाहरण यहाँ पर हैं श्रवण, श्रोधन अन, ये भी जो है अयाद संधि के उदाहरण हैं। श्रोधन अन बराबर ओ धन आ बराबर औ होगा। उसके बाद है सायक है, स धन अक बराबर आय धन आ बराबर आय होगा, सायक में आय होगा। द्वावपि, दो धन अपि। मित्रों, हमने नियम और पूरा जो है विच्छेद किया है किताबों से ढूंढ करके, इसलिए आपको किसी भी कोचिंग संस्थान में या कहीं भी जो है, मैं किसी का चैलेंज किसी के प्रति या कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको इतना सटीक उदाहरण देने का प्रयास लगभग कोई किया होगा। इसलिए मित्रों, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो को अपलोड करता हूँ। कम से कम 500 सब्सक्राइबर 5 दिन में बढ़ाइए, तब हमारा हौसला और बढ़ेगा और मैं वीडियो को और मेहनत से बनाने का प्रयास करूँगा। व्याकरण के बाद मेरा साहित्य टॉपिक चालू होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती लगी होने के कारण हमने व्याकरण से जो है शुरुआत किया है। इसके बाद मैं आदिकाल से शुरू करूँगा और लघु विधा तक नोट्स बनाकर वीडियो अपलोड करूँगा। जो भी मेरे भाई बंधु टीजीटी पीजीटी जिस परीक्षाएं तैयारी कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, और मैं लास्ट तक सामान्य हिंदी पढ़ाने के बाद मैं पूरा साहित्य आदिकाल से लघु विधा तक जितने भी हैं मैं फ्री में ही क्लास चलाऊँगा। कभी भी मैं जो है वीडियो पैसा ले करके कभी भी अपलोड नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है मित्रों। इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। पुलिस के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़िए, दिन में 4 बार पढ़िए और वीडियो को देखिए भी और उसको लिखने का प्रयास करिए। अभी बहुत समय है, क्योंकि संध विच्छेद से 2 से 3 प्रश्न रहेंगे। आज मैं कारक का वीडियो अपलोड करूँगा और उसके बाद है समास का वीडियो अपलोड करूँगा। कम से कम तीनों टॉपिक मिला करके आपका 8 से 9 प्रश्न हो जाएगा, मिलेगा, और इसी में से मिलेगा निश्चित है। जैसे हमने श्रवण का बताया, श्रोधन अन, तो यहाँ पे ओ धन औ हो गया, सायक में आय हो गया, अब सय धन अक। इसको आप तोड़ना सीखिए, तभी आप संधि विच्छेद सही कर पाएंगे। द्वावपि, दो धन अपि बराबर आव होगा। गवीश,
गोधन ईस बराबर ओ धन ई बराबर अभी होगा। आ वी अभी होगा। ये देखिए इसको यहाँ पे जो है गवीस, ये देखिए बन रहा है अभी बन रहा है। देखिए वही नियम चल रहा वो ए आए ओ आओ, ये देखिए वही नियम पे जो है हमारे ये सारे नियम निकल के आ रहे हैं जो हमारा बन रहा है यहाँ पे। जैसे पवन है पो धन अन बराबर अ होगा। पावन में पव धन अन बराबर आओ होगा। भावुक में भाव धन उक होगा। वो औ धन उ बराबर आओ। जब तक आप इसको तोड़ेंगे नहीं ये चीज़ें, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि गुण संधि है कि स्वर संधि में जो है दीर्घ संधि है कि वृद्धि संधि है कि अयाद संधि है। आप नहीं जान पाएंगे जब तक आप तोड़ेंगे नहीं। इसे नाभिक में नव धन इक होगा। इसमें ना देखिए मूल स्वर यही हमने निकाला है ना, मूल स्वर ना देखिए यहाँ पे तो औ नाभिक में नव धन इक होगा। और ओ धन ई इक, यहाँ पे इक बन रहा है बराबर यह आ भी बन रहा है। उसके बाद पवित्र पो धन इत्र बराबर अभी हो रहा है। हरे बहुत इम्पोर्टेंट है। हरे धन ए बराबर ए धन ए, ये भी नियम पूछ सकता है कि ए धन ए मिलके आय बनते हैं किसमें, तो हरे में। विषड़वे विषड़ो धन ए, विषड़ु धन ये नहीं होगा। आप तुरंत तोड़ेंगे अगर नियम नहीं पढ़े रहेंगे। विषड़ो धन ये होगा बराबर अव्यय होगा। गुरुवे गुरु धन ए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। गुरुवे गुरु धन ए, गुरु धन ये नहीं होगा। ये टीजीटी किस में आया था गुरुवे। मुनए मुने धन ये भी आपका अय हो रहा है। फिर विषड़ो 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 धनो, ये आपका विषड़ो विषड़ो धन औ विषड़ो धन औ वो मिलके अ हो रहे हैं। तो ये हमारे टॉपिक आज इसमें हमने जो है यण संधि और अयाद संधि का वीडियो बनाया है। दोस्तों बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े। जय हिंद, जय भारत मित्रों।